नमस्कार मित्रों, आज हम तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया था, उसी प्रकार क्रमवाचक विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन कीमत रेखा व तटस्थता वक्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। उपभोक्ता अपने सीमित साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के जिस संयोग पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, वह संयोग उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु कहलाता है। अर्थात अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि का बिंदु उपभोक्ता का संतुलन होता है। तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात किया जा सकता है और इस ज्ञात करने के लिए हम कुछ मान्यताओं का सहारा लेते हैं। जैसे पहली मान्यता है, उपभोक्ता विवेकशील होता है, अर्थात उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। उपभोक्ता का अधिमान मानचित्र दिया हुआ होता है, अर्थात उपभोक्ता को वस्तुओं से कितनी संतुष्टि मिलती है उसे जानकारी होती है। उपभोक्ता की आय निश्चित होती है, हमारे अध्ययन की अवधि के दौरान कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है तथा वह उसे केवल दो वस्तुओं को क्रय करने पर व्यय करता है। दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई है तथा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर रहती है। यह भी मानकर चलते हैं कि दोनों वस्तुओं की सभी इकाइयां समरूप है और विभाज्य होती है। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की तीन शर्तें होती है, जो इस प्रकार है। पहली है, बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती हुई हो। दूसरी, सीमांत प्रतिस्थापन दर तथा कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए। और तीसरी शर्त के अनुसार तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर दर होना चाहिए। कीमत रेखा या बजट रेखा या आय रेखा, इसका अर्थ पहले समझने की कोशिश करते हैं। कीमत रेखा वह रेखा जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से प्रचलित मूल्य पर खरीद सकता है। जैसा कि संलग्न चित्र में है, पी आर कीमत रेखा है या बजट रेखा है, या इसे आय रेखा भी कह सकते हैं। यह दो वस्तुएं अर्थात y और x वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन संयोगों को प्रदर्शित कर रही है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी स्थिर आय से खरीद सकता है। यदि उपभोक्ता संपूर्ण आय y वस्तु पर व्यय करे तो वह OP इकाइयां खरीद पाएगा, और यदि संपूर्ण आय को x वस्तु को खरीदने पर व्यय करे तो वह x की अधिकतम मात्रा OR खरीद सकता है। जबकि बीच में PR लाइन पर स्थित प्रत्येक बिंदु यह बताता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय से दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्राएं खरीद सकता है। X वस्तु की मात्रा अधिक खरीदेगा तो Y की मात्रा कम खरीद सकता है, और Y की अधिक खरीदता है तो X की कम खरीद पाएगा। अर्थात PR बिंदु पर स्थित संयोग को खरीद कर वह अपनी संपूर्ण आय को व्यय कर देता है। इस PR रेखा से बाहर का किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता वह संयोग नहीं खरीद सकता है, और यदि अंदर में किसी बिंदु पर संयोग खरीदता है तो वह अपनी संपूर्ण आय को व्यय नहीं कर पाता है। PR रेखा का ढाल, कीमत रेखा का ढाल ज्ञात करने के लिए हम वर्टिकल डिस्टेंस अर्थात लंबवत दूरी अपॉन क्षैतिज दूरी PR रेखा के बीच ज्ञात करेंगे। और लंबवत दूरी ज्ञात करने का तरीका है OP अर्थात सीमित आय से खरीदी जा सकने वाली Y वस्तु की मात्रा, अर्थात यह होगी I अपॉन PY। ये दूरी निकल आएगी, ये आ जाती है OP के बराबर। इसी तरह I अपॉन
पी एक्स ये आ जाएगी ओ आर दूरी, अर्थात अधिकतम एक्स की मात्रा जो खरीदी जा सकती है सीमित आय से। तो इस तरह हम इसका ढाल ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, आई अपॉन पी वाई अर्थात इनकम अपॉन पी वाई और इनकम अपॉन पी एक्स, और इसको हल करेंगे तो इनकम अपॉन पी वाई मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स अपॉन इनकम, और इस तरह पी एक्स अपॉन पी वाई बच रहेगा और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन हो जाएगा, अर्थात कीमत रेखा या बजट रेखा या आय रेखा का ढाल पी एक्स अपॉन पी वाई आ जाएगा, अर्थात दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर। यह है बजट रेखा। इसी प्रकार तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, तटस्थता वक्र कहलाता है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर ढाल बराबर नहीं होता है, इसका ढाल लगातार गिरता चला जाता है, और तटस्थता वक्र का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बराबर होता है, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर। और यह हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि यह सीमांत प्रतिस्थापन की दर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एम बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करना है, तो हम इस पर एक स्पर्श रेखा टी टी खींचेंगे, और इस स्पर्श रेखा के दो बिंदु ए व बी के बीच हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर ज्ञात कर सकते हैं। ए से बी बिंदु पर जाने पर y की कम की जाने वाली मात्रा डेल्टा y के बराबर और x की बढ़ाई जाने वाली मात्रा डेल्टा x के बराबर, और हम ये जानते हैं कि लंबवत दूरी अपॉन क्षैतिज दूरी, लंबवत दूरी डेल्टा y के बराबर और क्षैतिज दूरी डेल्टा x के बराबर, और ये दोनों mu x अपॉन mu y अर्थात दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, और वह भी तटस्थता वक्र के ढाल के बराबर होती है। उपभोक्ता के संतुलन की तीनों शर्तों के अनुरूप हम उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। पी आर कीमत रेखा है और IC2 एक तटस्थता वक्र है। विभिन्न तटस्थता वक्र IC1 और IC3 भी यदि हम बनाएं तो इस तरह चित्र बनता है। उपभोक्ता M बिंदु पर संतुलन में होगा, अर्थात IC2 जिस बिंदु पर कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ है, इस बिंदु पर उपभोक्ता अपनी सीमित आय से IC2 तटस्थता वक्र पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, और इस बिंदु पर कीमत रेखा PR तटस्थता वक्र IC2 को स्पर्श करती हुई है, और M बिंदु पर तटस्थता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर है। कीमत रेखा का ढाल PX अपॉन PY और तटस्थता वक्र का ढाल MUX अपॉन MUY है, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY। यदि आपको याद हो, सम सीमांत उपयोगिता नियम में भी हमने इसी प्रकार की इक्वेशन का अध्ययन किया था, जिसमें दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात बराबर हो तो उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता हुआ होता है। इसी प्रकार तीसरी शर्त है M बिंदु पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए, जो यहाँ है, अर्थात तटस्थता वक्र का ढाल या प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए, जो M बिंदु पर है। इस प्रकार उपभोक्ता M बिंदु पर संतुलन में होगा। अतः उपभोक्ता अपनी सीमित आय व्यय करके M बिंदु पर Y वस्तु की OS मात्रा तथा X वस्तु की OQ मात्रा खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है।
तीसरी शर्त के स्पष्टीकरण के लिए हम साथ वाले चित्र का प्रयोग करते हैं। इस चित्र में पी क्यू कीमत रेखा है और IC1 और IC2 दो तटस्थता वक्र है। चित्र में आर बिंदु पर तटस्थता वक्र IC1, आर बिंदु पर तटस्थता वक्र IC1 पी क्यू कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ है, लेकिन IC1 मूल बिंदु के उन्नतोदर न होकर इस बिंदु पर नतोदर है। इस बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई है, अतः उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा। उपभोक्ता टी बिंदु पर खिसक जाएगा, जहां तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ है तथा IC2 तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर भी है। आर बिंदु की तुलना में उतनी ही आय व्यय करके उपभोक्ता IC1 की तुलना में ऊंचे तटस्थता वक्र IC2 पर सदैव रहना चाहेगा, अतः मूल बिंदु के उन्नतोदर होने पर ही संतुलन की अवस्था होती है। थैंक यू। Do not forget to subscribe the channel. Thank you again.